अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मुहाइदा लिखा गया जिसके अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालार आला असा करे मदीना, खालिद बिन वलीद की तरफ से दमश्क के बाशिंदगान के साथ ये मुहाइदा तय हुआ है। मुसलमान शहर दमिश्क में दाखिल होंगे, वो इसके जिम्मेदार होंगे कि शहर के लोगों के जान व माल का, उनकी अमलाक का, उनकी इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसमें उनकी इबादत गाहों और शहर की फसील का भी तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। इन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम तर मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन के तरफ से ज़मानत दी जाती है। इनके साथ मुसलमान रहमदिली और हमदर्दी का सलूक उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक अहले दमश्क ज़िजिया देते रहेंगे। ज़िजिये की रकम 1 दिनार फ़ीकस मुकर्रर हुई और कुछ मिकदार अनाज वगैरह की मुकर्रर हुई जो अहले दमश्क ने मुसलमानों को देनी थी। वो मंजर मुजाहिदीन के लिए बड़ा ही तकलीफ दे था जब रोमी फौज दमश्क से रवाना हुई। जो शहरी दमश्क में नहीं रहना चाहते थे वो फौज के साथ जा रहे थे। उनकी फौज ने शहरियों को अपने हिसार में ले रखा था, जैसे मुसलमान इन पर टूट पड़ेंगे। रोमी सिपह सालार तूमा भी जा रहा था। उसकी उस आंख पर पट्टी बंधी हुई थी जिसमें तीर का टुकड़ा अभी तक मौजूद था। उसके साथ उसकी बीवी जो शहंशाही रोम हरकुल की बेटी थी। उस वक्त की वो बहुत ही हसीन और जवान औरत थी। शाही माल व असबाब बेशुमार घोड़ा गाड़ियों में जा रहा था। जाहिर है इन गाड़ियों में खजाना भी जा रहा था। दमश्क के वो बाशिंदे जिन्होंने दमश्क में रहना पसंद नहीं किया था, वो अपना माल व मता घोड़ा गाड़ियों और रेडियों पर ले जा रहे थे जिन्हें खच्चर खींच रहे थे। इनमें मंडी का माल और तिजारती सामान भी जा रहा था। मोर्रिक बलाजी और वाकदी लिखते हैं कि सोने चांदी के बाद जो बेशकीमत सामान जा रहा था वो बड़े उम्दा जरबख्त की 300 से कुछ जायद गांठें थी। एक मौरिख ने लिखा है कि यह हरकुल की थी और बाज ने लिखा है कि यह मंडी का माल था। लोग दूध वाले मवेशी भी साथ ले जा रहे थे। मुख्तसर ये कि दमश्क से तमाम माल व दौलत जा रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन देख रहे थे। यह उनका माले गनीमत था जो उनका जायज़ हक था। ज़्यादा अफसोस उन दस्तों के मुजाहिदीन को हो रहा था जिन्होंने शहर के अंदर जाकर बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी थी। इससे भी ज़्यादा अफसोस उन 100 जाबाजों का था जिनमें से 50 कमंदों से दीवार पर गए थे और बाकी 50 दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले अंदर गए थे। इन सब ने लड़कर शहर लिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना ये हाल था कि दमश्क से जाने वाले माल व असबाब को देख देख कर गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने अपने मुजाहिदीन को देखा। उनके चेहरों पर अफसुर्दगी और गुस्से के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। बास के तासुरात तो ऐसे थे जैसे वो दमश्क से जाने वालों पर हल्ला बोल देंगे और अपना हक वसूल कर लेंगे। मोर्रिक वाकदी और इब्न कतीबा ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना मुहाल हो रहा था। आखिर उन्होंने दोनों हाथ आगे और कुछ ऊपर करके आसमान की तरफ देखा और जरा ऊंची आवाज में कहा, या अल्लाह, ये सामान तो तेरे मुजाहिदीन का था, ये इन्हें दे दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जज्बाती हालत ठीक नहीं थी। सालार मोहतरम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने करीब आवाज सुनाई दी, आपको दमश्क मुबारक हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उधर देखा। वो यूनुस इब्ने मरकस था। उसे देखकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को याद आया कि इस शख्स ने उस लड़की की खातिर दमश्क फतह करा दिया था जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन लड़की के माँ बाप उसे यूनुस इब्ने मरकस के साथ नहीं भेज रहे थे।
इब्ने मरकस खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दमश्क तुझे मुबारक हो, ये कारनामा तेरा है। तू न होता तो हम इस शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन मैंने जिसे हासिल करने के लिए अपने आप को खतरे में डाला और यहाँ की बादशाही खत्म करा दी है, वो मुझे नहीं मिली। क्या उसके माँ-बाप यही है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। वो चले गए हैं। यूनुस इब्ने मरकस ने जवाब दिया, मैं लड़की से मिला था। उसे कहा कि वो माँ-बाप को बताए बगैर साथ आ जाए। मेरी मोहब्बत उसकी रूह में उतरी हुई है। वो फौरन तैयार हो गई, लेकिन कहने लगी कि मुसलमान आ गए हैं, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? मैंने उसे कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ, तुम अब महफूज हो। उसने हैरान होकर पूछा कि तुमने ये क्यों कहा है कि तुम भी मुसलमान हो? मैंने उसे बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। इतना सुनना था कि वो बिल्कुल ही बदल गई। कहने लगी कि अपने मज़हब में वापस आ जाओ। मैंने इस्लाम की खूबियाँ बयान की तो उसने कहा, अगर तुम अपने मज़हब में वापस नहीं आओगे तो मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाएगी। मैंने कहा कि मोहब्बत मज़हब को नहीं देखा करती। मैंने ये भी कहा कि मैं अब मुसलमान ही रहूँगा। उसने कहा, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करूँगी। मैं दमिश्क से जा रही हूँ। और वो चली गई। क्या तुम भी उसकी मोहब्बत को नफ़रत में नहीं बदल सकते? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। नहीं मोहतरम सालार, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं। यह लड़की मुझे न मिली तो शायद मैं पागल हो जाऊं। मैंने आपको एक शहर दिया है, क्या आप मुझे एक लड़की नहीं दिला सकते? वो मेरी बीवी है। आपने मेरे साथ वादा किया था, आप चाहे तो अपना एक दस्ता भेजकर लड़की को जबरदस्ती ला सकते हैं। आप फाते हैं। इब्ने मरकस खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुआहिदा हो चुका है। हम जाने वालों का एक बाल भी उनसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। मोर्रिक बलाजी ने लिखा है कि यूनुस इब्ने मरकस अक्ल और जहानत के लिहाज से कोई मामूली आदमी नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उससे मुतासिर थे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इसके एहसानमंद भी थे। दमिश्क की फतह इस यूनानी जवान के बगैर अगर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यह शख्स इसलिए भी अच्छा लगता था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और जिस लड़की की मोहब्बत उसे पागल किए हुए थी, उसके कहने पर भी उसने इस्लाम तर्क नहीं किया था। मैंने सुना है, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा कि आपने दमिश्क में से जाने वालों को 3 दिनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। क्या इन 3 दिनों के दौरान आप इन लोगों का ताक़ुब करके इन पर हमला नहीं कर सकते? नहीं इब्ने मरकस, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह मुआहिदे के खिलाफ है। 3 रोज़ गुजर जाने के बाद तो आप उन पर हमला कर सकते हैं। यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, 3 दिनों में ये तो बहुत दूर पहुंच चुके होंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये काफिला बहुत तेज जाएगा क्योंकि इसके पास खजाना है और बहुत कीमती माल भी है। रास्ते में रोमियों के किले आते हैं, वो किसी किले में जा पनाह लेंगे। मैं किसी किले पर इतने जल्दी हमला नहीं कर सकूंगा। ए इस्लाम के अजीम सालार, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, ये उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं जिस रास्ते पर किले आते हैं। मैं इन किलों से वाकिम हूँ। लबलबक, हमस और तराबलीस, ये काफिला अंताकिया जा रहा है। मैं जानता हूँ काफिले के साथ सालार तोमा है। वो अपनी फौज और शहरियों को अंताकिया ले जा रहा है, जहाँ उसका ससुर शहंशाह हरकुल रह रहा है। मैं तमाम इलाके से वाकिफ हूँ। अंताकिया तक पहुँचने के लिए 3 दिन से बहुत ज्यादा दिन सफर करना पड़ता है। मैं आपको ऐसी तरफ से ले जा सकता हूँ जो कोई रास्ता नहीं। आपके घुड़सवार तेज हो तो मैं चौथे दिन की सुबह तक इन्हें काफिले तक पहुंचा सकता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। यही तो वो चाहते थे। इनका इरादा ये था कि मुजाहिदीन को माले गनीमत जरूर दिलाएंगे। इन्हें दमिश्क वालों पर गुस्सा था जो दमिश्क से अपने माल व मता को लेकर चले गए थे। मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ मेरी बीवी दिला देना।
चौथे दिन की सुबह तुलू हुई तो तूमा का काफिला अंताकिया से भी अभी बहुत दूर था। तूमा को शिकस्त का अफसोस था ही, लेकिन वो खुश था कि उसकी चाल कामयाब रही थी और वो दमिश्क के लोगों को कीमती अशिये समेत अपने साथ ले जा रहा था। उस रोज काफिला एक पहाड़ी सिलसिले में पड़ाव किए हुए था और कुछ देर में चलने को था। अचानक किसी तरफ से हजारों घुड़सवार सरहाई आंधी की तरह आए और रोमियों पर टूट पड़े। इनसे जरा ही पहले रोमियों पर एक और कहर टूटा था। ये बड़ी तेज बारिश थी, घटाएं फट पड़ी थी। इस रोमी काफिले के लिए कोई पनाह नहीं थी। ये बारिश आसमानी आफत थी और इस आफत में रोमी फौज और दमिश्क के बासिंदों पर एक और आफत हजारों घुड़सवारों की शक्ल में टूटी। उस वक्त तक काफिले वाले इधर उधर बिखर गए थे। वो अपने सामान को घसीटते फिर रहे थे। जर वक्त की 300 से जायद गांठें जो बड़े बड़े बंडलों की मानिंद थी, हर तरफ बिखरी पड़ी थी। बाज गांठें खुल गई और कपड़ा खुलकर बिखर गया था। जर वक्त का कपड़ा इतना ज्यादा बिखरा कि इस जगह का नाम मरजुल दिबाज यानी रेशम का खयाबान पड़ गया। यहाँ जो मार्का लड़ा गया, इसे तमाम मौरिखों ने मार्का मरजुल मरजुल दिबाज लिखा है। ये घुड़सवार जिन्होंने रोमियो और दमिश्क वालों के काफिले पर हमला किया था, इनकी तादाद 1000 थी और ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के भेजे हुए सवार थे। इस हमले की तफसीलात यूं है कि यूनुस इब्न मरकस ने जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि वो इन्हें एक छोटे रास्ते से रोमियों तक पहुंचा सकता है, तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रोशनी नजर आई। यूनुस इब्न मरकस खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इसलिए ताक़ुब और हमले पर उकसा रहा था कि वह अपनी बीवी को पकड़कर अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने अपनी फौज की मायूसी देखी थी। दुश्मन माले गनीमत अपने साथ ले जा रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर पाबंदी ये आयद हो गई थी कि रोमियों को 3 दिनों की मोहलत दी गई थी। इस दौरान मुसलमान इन पर हमला नहीं कर सकते थे। 3 दिनों में रोमियों को किसी न किसी पनाह में पहुंच जाना था, लेकिन यूनुस इब्न मरकस कहता था कि काफिला अंताकिया जा रहा है और यूनुस इस रास्ते में पकड़वा सकता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा और ताज्जुब परेशान कर रहा था। दुश्मन बमया माले गनीमत के अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के गलत फहमी से हाथ से निकल गया था। यूनुस की यकीन दहानी पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो सवार दस्ता लिया जो उन्होंने घूम फिर कर लड़ने के लिए तैयार किया था। इसे तलिया कहते हैं। ये 4000 मुंतकिब सवारों का दस्ता था। ये सब शहसवार और जाबाज थे। इस दस्ते का गाइड यूनुस इब्न मरकस था। वो खुश था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी बीवी उसे दिलाने के लिए इतना बड़ी जंगी एहतराम कर रहे हैं, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने कुछ और मसला था जो ऊपर बयान किया गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दस्ते को 4 हिस्सों में तकसीम किया और रवाना हो गए। इनकी रफ्तार बहुत तेज थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर हिस्से के सालार को और सवारों को भी बता दिया था कि जिस काफिले पर हमला करने जा रहे हैं, इसे सिर्फ काफिला न समझे, वो सब मुसल्ले है। उनके पास घोड़े भी है और रोमी है जो जान की बाजी लगाकर लड़ना जानते हैं, और वो पसपा होते हैं तो मुनज्जम तरीके से पीछे हटते हैं, भागते नहीं। चौथे दिन रोमी फौज और दमिश्क के बाशिंदों का ये काफिला अंताकिया से अभी कुछ दूर था कि मूसलाधार बारिश ने इन्हें बिखेर दिया। जो ही बारिश खत्म हुई, 1000 घुड़सवारों ने इन पर हमला कर दिया। रोमी ये देखकर हैरान रह गए कि इन सवारों के आगे आगे जरार बिन लाजोर थे, जिन्हें हस्बे मामूल सर पर खुद भी नहीं रखी थी और कमीज भी उतारी हुई थी। वो कमर तक बरहना थे। मोरिक लिखते हैं कि रोमी सालार तूमा और हरबिस पहले तो इस पर हैरान हुए कि मुसलमान किधर से आ निकले हैं। इन्हें मालूम नहीं था कि इन्हें दमिश्क का ही एक गाइड मिल गया था जो इन्हें एक छोटे रास्ते से ले गया था। हरबिस तूमा ने कहा, सबको मुकाबले के लिए तैयार करो।
मुसलमानों ने हमें 3 दिनों की जमानत दी थी, ये 3 दिन खत्म हो गए हैं, जमकर मुकाबला करो। हरबिस ने ललकार कर कहा। ये बहुत थोड़े हैं, काकदोई ने। रोमी फौज हमला रोकने की तरतीब में हो गई। दमश्क के जो शहरी लड़ सकते थे, वो भी मुसलमानों के मुकाबले में आ गई। रोमी सिपाही और अहले दमश्क बारिश से भागे हुए थे और उनका सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने अपनी औरतों को, बच्चों को पीछे कर दिया और उनके 150-200 सवार आदमी तलवारें और बर्छियां लेकर औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। रोमी ललकार रहे थे और नारे लगा रहे थे। जरार, जो बरहना जंगजू के नाम से मशहूर हो गए थे, अपनी रिवायत के मुताबिक लड़ रहे थे, बल्कि जो सामने आया उसे काटते जा रहे थे। लेकिन रोमी जिस बेजिगरी से लड़ रहे थे, इससे यही नजर आ रहा था कि वो मुसलमान सवारों का सफाया कर देंगे। तकरीबन निस्फ घंटा गुजरा होगा कि एक तरफ से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते के 1000 मजीद सवार घोड़े सरपट दौड़ाते आ रहे थे। इनके सालार राफे थे। रोमी सालारों ने देखा तो उन्होंने अपनी तरतीब बदल डाली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि वो इन सवारों को भी खत्म कर देंगे। उनके लड़ने का अंदाज ही ऐसा था कि वो अपने दावे को सही साबित कर सकते थे। मार्का और ज्यादा खूनरेज हो गया। निस्फ घंटा और गुजरा होगा कि मजीद 1000 सवाल शुमार की तरफ से आए। इनके सालार खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अब रोमियों के हौसले मजरू होने लगे। ये 1000 सवार जिधर से आए थे, ये रोमियों की पसपाई का रास्ता था। उधर अंताकिया था। मुसलमानों ने यह रास्ता रोक लिया था। अब 3000 सवार मुसलमान रोमियों पर टूट टूट पड़ते थे, लेकिन रोमी और अहले दमश्क पहले से ज्यादा शिद्दत से लड़ने लगे। ये मार्का उनके लिए जिंदगी और मौत का मार्का बन गया था। उनका बड़ा ही कीमती माल व मता, उनके बच्चे और बड़ी खूबसूरत और जवान बेटियां, बहनें और बीवियां उनके साथ थी। वो भाग नहीं सकते थे। उनके लड़ने में शिद्दत पैदा हो गई। तकरीबन 1 घंटे तक रोमियों ने मुसलमानों के नाक में दम किए रखा। उनका सालार तूमा, जिसके आंख में तीर उतरा हुआ था, सिपाहियों की तरह लड़ रहा था। अचानक 1000 मजीद घुड़सवार एक और सिमत से आए। इनका सालार तलवार बुलंद किए नारे लगा रहा था, अन फारसुल जदीद, अन खालिद बिन वलीद। रोमी इस नारे से बखूबी वाकिफ थे। इन 1000 सवारों के कायद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद थे। ये था खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का प्लान। वो एक एक हजार सवार भेजते रहे और आखिर में खुद 1000 सवारों के साथ आए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तूमा और हरबीस को ढूंढ रहे थे। कहाँ है एक आंख वाला रोमी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ललकार रहे थे। कहाँ है वो जिसकी एक आंख में मोमिन का तीर उतरा हुआ है? रोमी सालारों की तलाश में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन के दूर अंदर चले गए। वो अकेले थे। उनके मुहाफिजों को भी पता न चला कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। इब्ने अबू बकर, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मुहाफिज, सालार अब्दुर्रहमान को देखकर उन तक पहुंचा और लड़ाई के शोर और गुल में चिल्लाकर बोला, सालार आला का कुछ पता नहीं, अकेले आगे चले गए हैं। नहीं नहीं, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने घबरा कर कहा, इब्ने वलीद लापता नहीं हो सकता। अल्लाह की तलवार गिर नहीं सकती। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ सवारों को साथ लिया, बेतरा और बेखतर उस तरफ गए जिधर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए थे। लड़ाई ऐसी थी जैसे सवार गुत्तम गुत्ता हो गए हो। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु इनमें रास्ता बनाते खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढने लगे। देखा कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन के कल्ब में पहुंचे हुए थे और वो तूमा को और दूसरे रोमी सालार हरबिस को हलाक कर चुके थे और अब रोमियों के नरगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी क्योंकि रोमी ज्यादा थे। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो अभी तक हर वार बचा रहे थे। रोमियों के हाथों उनकी शहादत यकीनी थी। अब्दुर्रहमान अपने सवारों के साथ पहुंच गए और रोमियों पर ऐसा जोरदार हमला किया कि इनमें से कई एक को हलाक कर दिया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां से जिंदा निकाल लाए। इस मार्के की सूरत ऐसी बन गई थी
ये कोई तरतीब नहीं रही थी। ये खुली लड़ाई थी, जो लड़ने वाले अपने अपने अंदाज से इनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। मुसलमान सवारों की कमजोरी ये थी कि इनकी तादाद कम थी, इसलिए वो रोमियो और अहले दमश्क की इतनी ज्यादा नफरी को घेरे में नहीं ले सकते थे। इससे ये हुआ कि रोमी अपने सालारों की हलाकत के बाद एक एक दो दो मार्के में से निकलने लगे। वो इलाका पहाड़ी था और खड़ नाले भी थे। रोमी वही कहीं गायब होते गए और अंताकिया की तरफ निकल गए। इस तरह मार्का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से औरतों को घेरे में ले लिया गया। कुछ औरतें भाग गई थी। औरतों के साथ कई आदमियों को भी कैदी बना लिया गया। इस काफिले के साथ जो माल, अमवाल, खजाना और दीगर कीमती सामान जा रहा था, वो सब वही रह गया। ये मुजाहिदीन का माल गनीमत था। वहां एक हादसा यूं हुआ कि यूनुस इब्ने मरकस अपनी बीवी को ढूंढता फिर रहा था। वो उसे नजर आ गई। वो उसकी तरफ दौड़ा। लड़की भाग निकली, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब औरतें मुसलमान सवारों के घेरे में थी। लड़की ने जब देखा कि कोई राह फरार नहीं और यूनुस जो मुसलमान हो चुका था उसे पकड़ लेगा, तो उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और खंजर निकाला। यूनुस के पहुंचने तक लड़की ने खंजर अपने सीने में घोंप लिया। वो गिरी और यूनुस उठे उठाने लगा। जा इब्ने मरकस, लड़की ने कहा, मेरा खाविन मुसलमान नहीं हो सकता, और वो मर गई। यूनुस इब्ने मरकस धाड़े मार मार कर रोने लगा। इस लड़की की खातिर उसने दमिश्क मुसलमानों को दिलवाया था। फिर ये खुरेज मार्का लड़ाया था, मगर लड़की ने अपना खून बहाकर उसकी मोहब्बत का खून कर दिया। मुसलमान सवारों ने अपने शहीदों की लाशों को और जख्मियों को उठाया, माल गनीमत रोमियों की घोड़ा गाड़ियों पर लादा, औरतों और बच्चों को मरे हुए रोमियों के घोड़ों पर बिठाया और दमिश्क को चल पड़े। यह अगली सुबह थी। जब माल गनीमत वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था, उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु औरतों के करीब जाकर अहकाम दे रहे थे। उन्हें यूनुस इब्ने मरकस अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उससे पूछा कि उसे अपनी बीवी मिली है या नहीं। मिल गई है, यूनुस ने रोते हुए जवाब दिया, लेकिन जिंदा नहीं। उसने अपने खंजर से अपने आप को मार दिया है। गम न कर इब्ने मरकस, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो इससे ज्यादा कीमती इनाम का हकदार है। आ, मैं तुझे उससे ज्यादा खूबसूरत बीवी दूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे एक रोमी औरत दिखाई जो जवान थी और जिसका हुस्न लाजवाब था। उसका लिबास रेशम का था और उसके गले में बड़ा कीमती हार था। ये तेरा माल गनीमत है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे हुस्न का ये पैकर दिखाकर कहा, मैं इसके साथ तेरी शादी करा दूंगा। नहीं सालारे मोहतरम, यूनुस इब्ने मरकस ने घबराई हुए लहजे में कहा, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। आप शायद नहीं जानते, यह शहंशाह हरकुल की बेटी है। यह इनके सालार तुमा की बीवी थी। अब ये किसी शहंशाह की बेटी नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब ये तेरी बीवी होगी। ये मुझे वापस करनी पड़ेगी। यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, हरकुल अपनी बेटी को वापस लेने के लिए अपनी तमाम तर सल्तनत की फौज इकट्ठी करके दमिश्क पर हमला कर देगा। ऐसा नहीं करेगा तो फिदिया अदा करके इसे आपसे वापस ले लेगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।